हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान या साइंस। साइंस क्या है? सबसे बड़ी बात है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने जो बातें सुनी हुई हैं, जो बातें हमने देखी हुई हैं, उनको हम साइंस नहीं कह सकते। साइंस किसे कहते हैं कि देखिए, व्यवस्थित ज्ञान जिसका अवलोकन, प्रयोग और अध्ययन किया जा सके। मतलब ऐसा व्यवस्थित ज्ञान जिसका पूर्ण रूप से अवलोकन हो और जिसका अध्ययन किया जा सके और जिसको परीक्षणों पर आधारित सिद्ध किया जा सकता है, यानी जिसके परीक्षण किए जाएं, प्रयोग किए जाएं और वो सिद्ध कर दे कि ये चीज सत्य है। यही विज्ञान है। विज्ञान को साधारण रूप से परिभाषित हम करते हैं कि विज्ञान वह ज्ञान है जो किसी भी प्रकार के प्रयोगों से करके या परीक्षण करके और उस बात को सिद्ध करता है। यह विज्ञान है। आगे देखते हैं कि विज्ञान किन चीजों पर आधारित है। देखिए, विज्ञान सिद्धांत और परिकल्पनाओं पर आधारित है। यानी विज्ञान में बहुत वर्षों से जब से प्रयोग हो रहे हैं, उसके बाद उन परीक्षणों का निष्कर्ष निकाल करके उसके कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं और उस पर परिकल्पनाएं बनाई गई हैं। उन्हीं परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के आधार पर ही साइंस बनी हुई है। यानी विज्ञान सिद्धांत और परिकल्पनाओं पर आधारित है। हम देख सकते हैं कि प्रकृति में वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, कि अगला इसका बिंदु है कि प्रकृति के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं उनका यदि हम अध्ययन करें, उनका प्रयोगों के द्वारा, परीक्षणों के द्वारा उसका जब अध्ययन करते हैं तो निकाले गए निष्कर्ष विज्ञान कहलाते हैं। यानी प्रकृति में वस्तुओं के अध्ययन पर निकाले गए निष्कर्ष विज्ञान कहलाते हैं। तो विशेष ज्ञान ही विज्ञान, यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु, जीव, जंतु, पादप या किसी भी संसार की किसी भी वस्तु या क्षेत्र या स्थिति के बारे में विशेष अध्ययन, परीक्षण, प्रयोग और विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। आज प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी और इंटरनेट, कंप्यूटर आदि सारी चीजों के लिए विज्ञान ही जिम्मेदार है। विज्ञान ने अपने नए नए प्रयोग किए और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले, नए परीक्षण किए। लगातार परीक्षण जारी हैं और उन्हीं परीक्षणों के आधार पर ही जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सिद्धांतों में बदलते हैं, वही परिकल्पनाओं में बदलते हैं और उन पर पुनः परीक्षण किए जाते हैं और नए विज्ञान के नए इतिहास को जन्म देते हैं और नई परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। वहां से नए सिद्धांत बनते हैं और आगामी उत्तरोत्तर विकास की व्यवस्थाएं बनती जाती हैं। अर्थात इसका कुल मिला के यदि हम पूरा विवेचना करें तो हम देखेंगे कि विज्ञान प्रयोग, अध्ययन, परीक्षण और निष्कर्ष, ये यदि टॉपिक्स को हम देखें कि विज्ञान क्या है, प्रयोग, अध्ययन, परीक्षण और निष्कर्ष, इन सभी चीजों से मिलकर विज्ञान का निर्माण होता है। यानी किसी भी चीज का जब विशेष ज्ञान हमें प्रयोग करके, उसका डिटेल अध्ययन करके, उसके परीक्षण करके और जब जाकर के उसका निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को, अब यदि हम विज्ञान को देखें तो देखिए, विज्ञान यदि हम स्टूडेंट के आधार पर देखें कि एक्चुअल में स्टूडेंट समझते हैं कि विज्ञान क्या है, तो उसको समझने के लिए हमको विज्ञान के अंदर दो शाखाएं बनती हैं, जिसको हम सामान्य रूप से विज्ञान और गणित यानी मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये हमें समझना होगा कि देखिए, विज्ञान और गणित ये दो चैप्टर हैं। एक बच्चे ने 10th क्लास पास करने के बाद में सब्जेक्ट लिया, तो एक उसने साइंस सब्जेक्ट लिया और एक उसने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया। तो साइंस के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर जूलॉजी आती है और इसके अंदर बॉटनी आती है। यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों एक सब्जेक्ट हो गए। मैथमेटिक्स के अंदर अंकगणित, रेखा गणित, बीज गणित और एक गणित के सब्जेक्ट आते हैं।
तो इसके अंदर, दोनों के अंदर ही समाहित रूप से दो विषय और आते हैं। एक आता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा आता है रसायन विज्ञान। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट लेता है तो उसको दो सब्जेक्ट, विज्ञान के दो सब्जेक्ट उसके अंदर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आते हैं। जबकि यदि वो साइंस का एक सब्जेक्ट विज्ञान का लेता है तो उसमें उसको जूलॉजी और बॉटनी आती है, और यदि वो मैथमेटिक्स लेता है तो भी उसको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है। अर्थात यदि हम इसको देखें तो देखिए आप, जीव विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी जिसको कहते हैं वो जीव विज्ञान कहलाती है, जीव विज्ञान बॉटनी पादप विज्ञान कहलाती है। तो जूलॉजी के अंदर यानी जीव विज्ञान के अंदर जीव जंतुओं का शरीर का, उनकी संरचनाओं का, उनके अंदर क्रिया विधियों का, उनकी शारीरिकी का, उनके अंदर होने वाले हार्मोन्स का, उनके अंदर एलिमेंट्स का, उनके अंदर जो भी क्रिया विधि हो रही हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उनका वातावरण पर क्या प्रभाव है, वातावरण से वो किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, इस चीजों का अध्ययन हम जूलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। दूसरा आ जाता है पादप विज्ञान या बॉटनी। तो देखिए जीव विज्ञान जो है उसके जनक जो है वो अरस्तु को कहा गया है। जीव विज्ञान के जनक एक वैज्ञानिक थे अरस्तु। यह बात आपको याद रखनी है कि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कह रहा है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के जनक थे। तो हम आगे अब समझेंगे कि बॉटनी क्या है। तो बॉटनी को समझने के लिए यानी जीव विज्ञान तो आपने समझा कि जीव जंतुओं का पूरा शारीरिकी का, क्रियाविधि का पूरा अध्ययन है, और फिर सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है अपना बॉटनी। हम इसको, तो ये हमने समझा कि अरस्तु इनके जनक थे। अब बॉटनी के अंदर क्या आता है कि बॉटनी के अंदर पेड़ पौधे और उनकी संरचनाएं, पेड़ पौधे पादप जिनको बोलते हैं प्लांट्स, उनकी समस्त संरचनाओं के बारे में सारा अध्ययन आ जाता है। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनमें ग्रोथ किस तरह से होती है, उनके अंदर जनन की क्रियाएं किस तरह से होती हैं, इस सारी चीज को समझने के लिए हम बॉटनी का अध्ययन करते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान। इसी तरह गणित का दूसरा चैप्टर आता है जिसके अंदर अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और अन्य चैप्टर्स आते हैं। तो अभी हम जिस विज्ञान के अंदर आ रहे हैं, तो दो सब्जेक्ट जो भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा विज्ञान है रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान वर्तमान में जो हमें व्यवस्थाएं दिख रही हैं, संसार के अंदर वस्तुओं की गति, कार्य, बल, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, ये सारी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ये तत्वों के आपसी संघर्ष, आपसी क्रियाओं के द्वारा, एनर्जी के कारण, फोर्स के कारण जो भी तरह का परिवर्तन हो रहा है, ये सब हमें फिजिक्स में आ रहा है। जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, शक्ति, नियम, परीक्षण, व्यवहारिक जीवन में आने वाली व्यवस्थाएं वो क्यों हो रही हैं, कोई भी वस्तु जमीन से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो नीचे क्यों आती है, उस पर कौन सा बल लगता है, कौन सा प्रभाव होता है, ये सारी प्रक्रियाएं फिजिक्स के अंदर आती हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अगला चैप्टर है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री का मतलब है तत्व विज्ञान, इसको हम बोल सकते हैं तत्व विज्ञान, यानी जो तत्व हैं। एक आपको मालूम है कि आज आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और उनकी क्रियाओं के द्वारा जब कोई भी क्रियाएं उनकी होती हैं, उसके कारण जिसमें परमाणु, अणु, मिश्रण, ठोस, द्रव और गैस, ये जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं, उनमें उपस्थित परमाणु, उनके बने हुए अणु, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की गति, उनके संयोजन, संयोजकताएं
आदि सभी चीजों का अध्ययन यानी यौगिकों का अध्ययन जिस प्रकार से बनते हैं केमिस्ट्री में आता है। जैसे ये सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, और जब इनके अंदर क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर को कितने इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होती है, कितने उसमें प्रोटॉन की मात्रा होती है, कि ये सारी चीजों को समझने के लिए हम रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं। यानी रासायनिक यौगिकों के तत्वों के द्वारा रासायनिक यौगिकों के निर्माण और विखंडन की अभिक्रिया को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो मोटे रूप से हमने ये बात समझ ली कि एक विद्यार्थी को विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान और यानी जूलॉजी और बॉटनी 2 सब्जेक्ट, और तीसरा विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट लेने होते हैं, और इनका अर्थ इस तरह से निकलता है। समझेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, यानी विज्ञान को हमने जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनके अंदर बांट दिया है। तो अभी हम समझेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कितनी, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, यानी किसी विशेष विषय पर अध्ययन करना, किसी विशेष विषय पर अध्ययन करना विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले जैसे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में हमने समझा कि जीवों का यानी जीवधारियों का जो अध्ययन है, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, उनके अंदर उनकी कंकालिक तंत्र, उनका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड और सारी शारीरिकी यानी उनके अंदर होने वाले शरीर के अंदर उनका शरीर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनके अंदर जीवों में क्या है। तो जीव विज्ञान के अंदर हम सारा उसका अध्ययन करते हैं। इसको याद रखना है कि इन शब्दों को भी विशेष याद रखना है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसमें जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, जिसको हम पादप विज्ञान कह सकते हैं। तो इसके अंदर पादपों की संरचना, उनका जनन, उनकी वृद्धि, उनका ग्रोथ, यानी प्लांट्स के अंदर प्लांट से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं, उनके पार्ट्स कितने हैं, पौधों के कितने भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फूल, उनके अंदर किस प्रकार जनन की क्रिया होती है, वृद्धि की क्रियाएं होती हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके अंदर उनकी वृद्धि क्यों होती है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हरित लवक क्या होता है, उसके कारण क्या होती है, उनकी जड़ें किस तरह की होती हैं, यानी रूट्स उनकी किस प्रकार की होती हैं, उनके प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके तने कैसे होते हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, किन परिस्थितियों के अंदर वो ग्रोथ करती हैं, किन परिस्थितियों के अंदर, ये बात समझने के लिए हमको वनस्पति विज्ञान को अध्ययन करना होता है। यदि हम आए कि जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणुओं से संबंधित अध्ययन जो किया जाता है वो जीवाणु विज्ञान, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संबंधित किसी भी प्रकार का अध्ययन, उसकी संरचना, उसके प्रकार, उसके कार्य, उसका दूसरों पर प्रभाव, वातावरण में प्रभाव, इस बात को समझने के लिए जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। देखिए, अब आता है कि जीव के भौतिक जगत में आकारिकी का अध्ययन हम मार्कोलॉजी से करते हैं कि जो भी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, इस फिजिकल जीव का फिजिकल स्ट्रक्चर यानी उसका भौतिकी और शारीरिक रूप से जो उसका आकार है, ये उसका अध्ययन करने के लिए हम मार्कोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी मार्कोलॉजी वो विज्ञान है जो जीवों की भौतिक जगत में आकारिकी का अध्ययन कराती है। अब हम आते हैं, देखिए, खनिज यानी मिनरलोलॉजी, यानी खनिजों का अध्ययन करना खनिज विज्ञान के अंदर आता है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके जो उसकी शाखाएं हैं। तो आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं कि यदि हम मौसम का अध्ययन करना चाहते हैं तो मौसम का अध्ययन करने के लिए हम मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोलॉजी वो साइंस है जो मौसम, वातावरण, मौसम के प्रभाव, अपघटन, बादल कैसे बन रहे हैं, हवा की गति कितनी है, उस वातावरण गति कितनी है, यानी मौसम से संबंधित समस्त चीजों की जानकारी हम मेट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। अब आ जाता है माइक्रोलॉजी, सूक्ष्म जीवाणुओं, वायरस, यानी जो अति सूक्ष्म हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, यानी बहुत ही सूक्ष्म हैं, ऐसे जीवों का अध्ययन करने के लिए हम माइक्रोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी, यदि हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं यानी मसल्स का अध्ययन करना हो
तो मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी के अंदर किया जाता है, इसको बोलते हैं मायोलॉजी। यहां मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है रेडियोबायोलॉजी, कि रेडियोबायोलॉजी आप शब्द से समझ सकते हैं कि जब मनुष्य पर विकिरण डाले जाते हैं तो विकिरणों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कारण हम किन किन चीजों का ज्ञान कर सकते हैं, उनके कारण कितनी क्या नुकसान भी होते हैं, ये सारी चीजें हमें विकिरण विज्ञान यानी रेडियोबायोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो ये रेडियोबायोलॉजी है। और यदि हम चट्टानों का और पर्वतों का, पहाड़ों का और अध्ययन करना चाहें तो हमें शैल विज्ञान को पढ़ना होगा। शैल आप समझ सकते हैं, शैल हिंदी में चट्टान से या पहाड़ से, पत्थर से बोलते हैं, तो ये लिथोलॉजी कहलाती है। सीरम का अध्ययन, अब रक्त के अंदर देखिए, जैसे ये रक्त है, इस रक्त के अंदर सीरम पाया जाता है, तो सीरम का अध्ययन यदि हम करेंगे तो इसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं, यानी रक्त में पाए जाने वाले सीरम, रक्त और उसका संबंध, ये हमें सीरोलॉजी के अंदर आता है। और यदि हमको अब अंतरिक्ष यानी स्पेस बायोलॉजी के अंदर जाना है, यानी अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष के अंदर जो जीव हैं, किन ग्रहों पर जीवों की उपस्थिति है, वो जीव किन किन परिस्थितियों में हैं, कौन से ग्रहों पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इसका यदि अध्ययन करना है, किस वातावरण में जीव हैं, क्यों वो जीव सजीव बने हुए हैं, यानी कौन कौन सी स्थितियां हैं जो जीवों को वहां बनाए रख रही हैं। जैसे अभी हमने मंगल ग्रह पर खोज की है कि वहां जीव हो सकते हैं, इस बात को लगातार विज्ञान प्रयास कर रही है कि किन किन ग्रहों पे हैं। तो अंतरिक्ष के अंदर कितने प्रकार की ग्रह, उपग्रह और ये हैं, तो वहां पर उपस्थित जीवों की संरचना, वहां जीवों की स्थिति, उत्पत्ति आदि का सारा अध्ययन करने के लिए हमें अंतरिक्ष स्पेसोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। यदि हम समुद्र में अध्ययन करते हैं कि समुद्र के अंदर उपस्थित जीव कैसे हैं, यदि हमें समुद्र के जीवों की जानकारी करनी है तो समुद्र में जीव हैं, उनकी प्रकृति है, उनके अंदर होने वाली शारीरिक क्रियाएं हैं, कैसे श्वसन लेते हैं, क्या चीज, सारा अध्ययन यदि हमें, तो समुद्र विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। हम भूविज्ञान का प्रयोग करते हैं यदि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझनी है। देखिए, यदि हमें आज हम ये पृथ्वी है और पृथ्वी की हमें यदि आंतरिक संरचना को समझना है कि पृथ्वी की जैसे तीनों ये कोर्स हैं, देखिए जैसे बाहर की है, सेकंड इसकी परत है और थर्ड परत। यदि हमें पृथ्वी के बारे में सारी संरचना यदि समझनी है तो भूविज्ञान के अंदर जाना होगा, यानी पृथ्वी की तीनों परतों के बाद बाहर की जो वातावरण है, इसको सेकंड परत जो है इसको मेंटल बोलते हैं और थर्ड परत इसको क्रोड बोलते हैं। तो ये कितना ताप है, कितना इसमें खनिज है, कितनी लेयर है, कितने से, जैसे ये 0 से 70 किलोमीटर होती है, ये 2680 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इसके अंदर जैसे निकेल आयरन है और क्रोड है, इसका अंदर का भाग, बाहर का जैसे लिक्विड है, अंदर का भाग इसका ठोस होता है, इस पर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स राउंड कर रहे हैं, ये सारी जो भूविज्ञान के अंदर आती है। यानी पृथ्वी की यदि हमें आंतरिक संरचना समझनी है तो वो भूविज्ञान के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा। यदि हम शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ या ट्यूमर्स का अध्ययन करना है तो हमको ट्यूमर विज्ञान यानी टेरेटोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। टेरेटोलॉजी यानी ट्यूमर्स यानी किसी प्रकार की गांठ का अध्ययन करने के लिए। यदि हमको पशु का रचनात्मक संगठन देखना है, एनिमल्स का, यदि हमें एनिमल्स का रचनात्मक संगठन, उसका स्ट्रक्चर देखना है तो हमको अब टेक्टोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। यानी टेक्टोलॉजी पशु से संबंधित है और उसका शारीरिक अध्ययन वो करती है। यदि हमें त्वचा यानी स्किन, यदि हमें त्वचा, इसकी बनावट के बारे में अध्ययन करना है, यदि हमको इसके अंदर होने वाले रोगों के बारे में, डिजीज के बारे में अध्ययन करना है तो हमको डर्मेटोलॉजी के अंदर जाना है। यानी डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान, जिसके अंदर हम स्किन से संबंधित उसकी संरचना, उसके रोग, उनके बचाव, इन चीजों से संबंधित लेयर्स, उसके बारे में सारी डिटेल अध्ययन हम डर्मेटोलॉजी या त्वचा विज्ञान के अंदर करते हैं। अब देखिए आप न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, हमारा जो हेड है, शरीर है, मेरुदंड है,
शरीर के अंदर जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका किससे बनती है, तंत्रिका किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, संवेदनाएं क्या हैं, उद्दीपन क्या है, इसका सारा डिटेल अध्ययन हम न्यूरोलॉजी के अंदर करते हैं। न्यूरो शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि न्यूरो यानी तंत्रिका। तो तंत्रिका हम यदि अध्ययन करना है तो हमें न्यूरोलॉजी पढ़ना होगा। तो तंत्र का विज्ञान, तंत्र, कार्य, प्रभाव, ये सारी चीजें न्यूरोलॉजी के अंदर आती हैं। यदि हमको रोगों का अध्ययन करना है, देखिए यदि हमको रोगों का अध्ययन करना है कि रोग क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, उनके कारण क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, उनका उपचार क्या है, इससे संबंधित यदि कुछ भी हमको पढ़ना है तो हमें रोग विज्ञान के अंदर जाना पड़ेगा। रोग विज्ञान, रोगों का अध्ययन, कारण, निवारण, ये समझने के लिए हमको पैथोलॉजी, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए बहुत सारी टेस्ट होते हैं। टेस्ट यानी परीक्षण शालाएं होती हैं, यानी जिसको लेबोरेटरी अपन बोलते हैं, लैब। तो ये सारी विज्ञान इसके अंदर हमें पता लगता है, जिसके अंदर हम रक्त के, यूरिन के या अन्य तरह के किसी भी तरह के जो हम सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, और वो सैंपल इकट्ठे करने के अंदर फिर हमको मालूम चलता है कि किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसकी मात्रा यदि कम है या मात्रा अधिक है, तो जिस प्रकार की मात्रा है उसी के अनुसार रोग का पता लगता है। उसमें कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति हो सकती है, कौन सा इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है, ये सारी चीजों को जानने के लिए हमको रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी की जानकारी करनी पड़ती है। यदि हमको जीवाश्म, पृथ्वी के अंदर कम मिनिमम 10,000 वर्षों से अधिक समय से जो दबे हुए अंश हैं या जीवधारी हैं, जंतु और पादप हैं, 10,000 वर्षों से अधिक के, तो उनका यदि हमको डिटेल अध्ययन करना है और वो किस प्रकार से जीवाश्म के रूप में बदल गए, उन्होंने अपने चिन्ह उसके अंदर छोड़ दिए, या कंकाल, ये स्ट्रक्चर्स उनके अंदर रह गए, चिन्ह बन गए, वो जीवाश्म के रूप में बन गए। वहां से ही उन्होंने वो जीवाश्म ईंधन के रूप में लाखों वर्ष तक जाने पर ईंधन के रूप बन गए। तो जो जीवाश्म हमें मिलते हैं उनका परीक्षण, वो कितने प्रकार के होते हैं, जीवाश्म जैसे देखें कितने प्रकार के होते हैं, उनके उपयोग क्या हैं, उनका किस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं, उनका जैसे अर्धायु काल क्या है, यदि हम देखें अर्धायु काल, उनका समय क्या है, वो कितने पुराने हो चुके हैं, इसके बारे में देखना है। जैसे इसकी विधि है कार्बन डेटिंग विधि। इन सारी चीजों का परीक्षण यदि हमको करना है जीवाश्म से संबंधित, तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर हमको जाना पड़ेगा, यानी जीवाश्म के प्रकार, उपयोग और आयुकाल। तो जीवाश्म के उपयोग, प्रकार, आयुकाल आदि को जानने के लिए जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। यदि हमको पैरासाइट्स का यानी परजीवियों का अध्ययन करना है, तो 2 प्रकार के परजीवी हो गए। तो जैसे हमको इसके अंदर देखिए, हमको बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की संरचना के बारे में पूरा समझना पड़ेगा कि भाई जीवाणु की संरचना क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, समझना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, इसका कारण क्या है, इनके अंदर ये जो ग्रोथ हो रही है वो क्यों हो रही है, इनको नष्ट कैसे किया जा सकता है, कौन से बैक्टीरिया शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कौन से बैक्टीरिया के दुष्परिणाम मिलते हैं, ये किस प्रकार ग्रोथ करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं। ये सारी चीजें, पेड़ पौधों के अंदर जो परजीवी हैं वो किस प्रकार से पेड़ पौधों में नुकसान पहुंचाते हैं और उनके किस प्रकार के फायदे होते हैं, उनको किस प्रकार से, ये सारा अध्ययन हमको पैरासाइटोलॉजी के अंदर करना होता है, यानी परजीवी विज्ञान कहते हैं। तो इसके अंदर जीवाणु की संरचना और परजीवी वनस्पति संबंधी जानकारियों का अध्ययन करना होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हमें जीवों का जातीय विकास का अध्ययन करना है, तो किस प्रकार से जीव अपने कुल, वंश, कौन से ग्रुप से हैं, इनका यदि इनकी ग्रोथ किस तरह से हुई और संवर्धन कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमको जाननी है, तो हमको फाइनोलॉजी पढ़नी होती है। फाइनोलॉजी का मतलब हो गया कि जीवों का जातीय विकास करना। तो ऑल ओवर यदि हम देखें कि यदि हम किसी विशेष शाखा के अंदर विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो उस विशेष शाखा से संबंधित
चीजों का ही हमें अध्ययन, उनका प्रकार, उनकी संरचना, उनकी विवेचना का अध्ययन होता है। तो जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करें, उसको परीक्षण करें और उसका परीक्षण करके उसके निष्कर्ष निकालें, उसके सिद्धांत और परिकल्पनाओं पर कार्य करें, तो हमें एक विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। और परीक्षण, परिकल्पना और सिद्धांतों पर और प्रयोगों पर जो निष्कर्ष निकल कर आता है, वही विज्ञान होता है। थैंक यू।